नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को 79th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज बड़ी बातों की बात करूं अगर अभी तक तो 3 हैं। क्या क्या है? पहली, प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच। दूसरी, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करी हैं, जैसे कि स्टील और चिप्स पे अगले हफ्ते टैरिफ आने वाला है। और दूसरी बात, आज उनकी मुलाकात है प्रेसिडेंट पुतिन साहब से, जहां पे वो रशिया यूक्रेन की वॉर को समाप्त करने के लिए मिलने वाले हैं। और मिलने के लिए वो अलास्का के लिए रवाना भी हो चुके हैं। करीब करीब 6:25 पे ये अपडेट आई थी। तो एक एक करके मैं आप सभी के साथ सबसे पहले शुरुआत करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच के साथ। तो उन्होंने आज 12वीं बार लगातार लाल किले पे झंडा फहराया और स्पीच दी उन्होंने 100 मिनट से भी ज्यादा की, जो कि अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच बन गई है उनकी। स्पीच में दोस्तों 3-4 बड़े पॉइंट्स थे। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो टैरिफ है ना, इससे हम लोग झुकेंगे नहीं, लगा लो लगाना है तो। दूसरी बात, उन्होंने अगर कुछ नई योजनाओं के बारे में बात करी जाए तो सबसे पहले जॉब्स को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है, रोजगार को लेकर फोकस किया है। 1 लाख करोड़ सरकार खर्चा करेगी और इसके चलते 3.5 करोड़ जॉब्स आएंगी। तो पहला और सबसे बड़ा तो यही था। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो चिप्स हैं वो हमारे देश में, जो हमारी बनाई हुई चिप्स हैं वो इस साल के अंत तक दिखने लगेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो चेंज होने वाला है। नेक्स्ट, जो बड़ी बात उनकी तरफ से आते हुए दिखी है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। यानी कि पाकिस्तान को डायरेक्टली बोला है कि अगर जंग करोगे तो पानी रोक दिया जाएगा। ये इनडायरेक्टली है। आगे मैं अगर आप सभी के साथ और इंटरेस्टिंग चीज़ों की बात करूं तो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी वो ये जॉब्स के बाद, कि भैया दिवाली पे एक बड़ा गिफ्ट आने वाला है पूरे देश के लिए। और वो गिफ्ट होगा जो रेगुलरली हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एवरीडे प्रोडक्ट्स, उन पे जीएसटी काफी सिग्निफिकेंटली कम किया जा सकता है। कितना कम होगा, कितना कम नहीं होगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ये कुछ बड़ी बातें थी आज की स्पीच में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। अब बढ़े अगर ट्रंप साहब की तरफ, तो पहले तो उन्होंने कहा कि भैया स्टील और चिप्स पे अगले हफ्ते टैरिफ आ सकता है। नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि आज जो मीटिंग होने जा रही है पुतिन से, मतलब प्रेसिडेंट पुतिन साहब से, उसमें कुछ तो आएगा, लेकिन जब तक वॉर नहीं रुक जाएगी हम रशिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ये 2 चीज उन्होंने क्लियर कर दी हैं। साथ ही साथ यूएस का रिटेल सेल्स डेटा आता हुआ दिखा है, जो कि देखा जाए अनुमान के मुताबिक है, लेकिन जून के कंपैरिजन में कम है। इनफैक्ट कोर रिटेल सेल्स की बात करी जाए तो वो तो अनुमान के मुताबिक आया है। अगर रिटेल सेल्स की बात करी जाए तो वो अनुमान से भी कम आया है। तो ग्रोथ नहीं है दिख रही है अमेरिका में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा की बात करी जाए अगर यूएस की, तो वो 0.1% जुलाई में घटता हुआ दिखा है 0.3% से, तो काफ़ी खराब है। और एक्सपेक्टेड था कि कोई चेंज नहीं आएगा, तो अनुमान से भी खराब है और मंथ ऑन मंथ भी खराब ही है। यूएस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन जुलाई वॉज 77.5%, स्लाइटली बिलो द एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस रेट ऑफ 77.6%। तो ये भी अनुमान से वीक ही आता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल अमेरिका के बाजार में देखा जाए तो 260 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर खुला है, वहीं नेस्डेक फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता हुआ दिख रहा है, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहा है। तो अमेरिका के बाजार में शुरुआत अच्छी हुई है, देखते हैं कहाँ जाता है। आज जो तीसरी सबसे बड़ी बात होने वाली है वो यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्रेसिडेंट पुतिन साहब की जो मुलाकात है अलास्का में, वहां से क्या आउटकम आता है वो देखना समझना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये तो कोई ग्लोबल फ्रंट पे आपके साथ चीजें। अब आ जाता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं और यही खत्म हो चुका है रिजल्ट सीजन। आज 15 अगस्त है, कल ऑलमोस्ट रिजल्ट सीजन खत्म हो गया है। अब एक 2 नंबर्स आने हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स जैसे कि आदित्य इन्फोटेक, इसके नंबर्स आएंगे अगले हफ्ते, तो वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं नाम बताना चाहूँगा जिनके आ चुके हैं। जिंदल पॉली फिल्म्स के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स थोड़े से प्रॉफिट की साइड पे वीक दिख रहे हैं, रेवेन्यू के साइड पे अच्छे दिख रहे हैं। डॉनियर इंडस्ट्रीज के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, नंबर्स फ्लैट दिख रहे हैं, कुछ खास नहीं दिख रहे हैं। आगे बड़े नाम है नहीं एक्चुअली में। ज्योति स्ट्रक्चर्स के भी नंबर्स आए हैं और नंबर्स वीक लग रहे हैं मेरे को एक्चुअली में। देखा जाए नहीं, वीक तो नहीं है, बस मार्जिन्स घटा है, बाकी सब तंगड़ा हो गया है। यानी रेवेन्यू डबल, मुनाफे में बढ़िया जंप है,
एबिटा में जंप है, बट मार्जिन थोड़े से कम हो गए हैं। वेल और स्टेट के भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, अदर इनकम का सहारा मिला है कंपनी को, तो डिटेल में पढ़ना होगा नंबर्स कैसे हैं। ईज माई ट्रिप के नंबर्स आए हैं और बहुत ही खराब नंबर हैं, घटिया नंबर है, मतलब क्रैश होना बनता है इस स्टॉक का, ऐसे नंबर्स हैं। ओरिएंट ग्रीन पावर के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, KDDL के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, और KDDL के नतीजे देखें तो यहाँ भी सेम है, सब कुछ अच्छा है एक्सेप्ट मार्जिन में हल्की कमी देखने को मिली है। स्पिक के भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, कामधेनु लिमिटेड के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, स्वान एनर्जी के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। इसी प्रकार काफ़ी सारी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। NFL ये बड़ा नाम है, सास्केन टेक्नोलॉजीज, जिंदल वर्ल्ड वाइड, ला ओपाला, जैकॉप, त्रिमुलाई केमिकल्स, स्पांदना स्फूर्ति, आइडिया, वोडाफोन आइडिया, यानी कि इसके नंबर्स भी मेरे को कुछ खास नहीं लगे। तो ये स्टॉक्स हैं जो रडार पे रहेंगे मंडे के लिए। अभी तो 2 दिन का और लंबा वीकेंड है, एक एक करके आप सभी के साथ स्टॉक्स को शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।